कर्मचारियों को भविष्य निधि का पूरा फायदा मिले और नियोक्ता को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास रहे। इसी मकसद के साथ उद्योगपतियों और ईपीएफओ डिपार्टमेंट की एक बैठक हुई। कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज के बुलावे पर ईपीएफओ कमिश्नर निधि सिंह अपनी टीम के साथ बहादुरगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने उद्योगपतियों के साथ ईपीएफ को लेकर योजनाओं को साझा किया। उद्योगपतियों से ई नॉमिनेशन और केवाईसी अपडेट करने की अपील की ताकि कर्मचारियों को पीएफ का पूरा फायदा समय पर मिल सके। उन्होंने उद्योगपतियों से समय पर सभी कर्मचारियों का पीएफ जमा करवाने को भी कहा। निधि सिंह ने बताया कि ऑनलाइन व्यवस्था के कारण सभी क्लेम एक दिन में सेटल किए जा रहे हैं। अतिरिक्त परिस्थितियों में अधिक से अधिक 3 दिन में कर्मचारियों का क्लेम सेटल हो जाता है। वहीं कोबी के प्रधान ने बताया कि झज्जर जिले में करीब 4,500 इंडस्ट्री हैं, जिनमें करीबन 2,300 से ज्यादा पीएफ के दायरे में हैं और नियोक्ता और कर्मचारियों को पीएफ की पूरी जानकारी देने के लिए ही बैठक का आयोजन किया गया था। उद्देश्य यही है कि जो भी अगर कोई गैप है इंडस्ट्री और ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में के बीच में, तो उस गैप को दूर किया जाए। तो जो भी उनकी समस्याएं हैं वो हम सुने और अगर हमारी सेवाओं में कोई कमी है वो हमें पता चले ताकि उसमें सुधार हो। दूसरा, हमको जो उनसे अपेक्षित है वो चीज़ें भी हमें उनसे मिलें। जैसे ई नॉमिनेशन का इनिशिएटिव हमने लिया, वो हम चाहते हैं वो करें। केवाईसी अपडेशन का वो जब तक नहीं करेंगे हम लोग सेवाएं पूरी ऑनलाइन नहीं दे पाएंगे। या मेंबर्स को एनरोल कराने की जहाँ तक बात है, जहाँ इवेजन के इश्यूज हैं, वहाँ हम चाहेंगे कि वो लोग कंप्लायंस पूरी करें। उनके सहयोग के लिए हम यहाँ आए हैं कि वो अपना सहयोग दें और हमारी सेवाओं में अगर कोई कमियां हैं तो वो भी वो हमें बताएं ताकि उनको हम दूर करें उन कमियों को। काफी सारी समस्याएं भी आती है कर्मचारियों को, उनका समाधान भी नहीं किया जाता। कई जो है पीएफ काट लेते हैं, वो जमा नहीं होता। देखिए, ग्रीवेंसेस जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है मेंबर्स को जो सेवाएं ऑफिस से हमें देनी है, उन सेवाओं की कमी के कारण ग्रीवेंस आता है। दूसरा ग्रीवेंस आता है जो उनको अपने एम्प्लॉयर से, अपने नियोक्ता से जो उन्हें सेवाओं में कमी मिल रही है उसके लिए वो हमसे शिकायत करते हैं। तो जहाँ तक हमारे ऑफिस से रिलेटेड, हमारे कार्यालय से जो सेवाएं उनको देनी है, उनमें जहाँ तक निष्पादन का सवाल है, वो अभी शिकायतें हमारी, मैं कहूँगी लगभग दूर हो गई हैं। हमारे आंकड़े ऐसा बताते हैं और उसका सीधा सीधा हम लोग कारण देख पाते हैं कि पहले हमारे जो निष्पादन का समय था वो बहुत ज्यादा था। अभी वो समय हम लोगों का सेम डे हो गया, यानी कि हम त्वरित दावे पास कर रहे हैं। सेम डे क्लेम सेटलमेंट हो रहा है, विद इन 3 डेज 100% सेटलमेंट हो रहा है। तो आज की तारीख में ऑनलाइन क्लेम्स आ रहे हैं, तो उन्हें जो भी प्रॉब्लम आती थी क्लेम सेटलमेंट में, क्लेम जमा कराने में, वो दिक्कतें दूर हो गई हैं। जहाँ तक दूसरी कैटेगरी ऑफ ग्रीवेंसेस का सवाल है, जहाँ पे उनके नियोक्ता से उनको सहयोग नहीं मिल रहा, या पैसा काट के जमा नहीं होता, या एम्प्लॉयमेंट है लेकिन ईपीएफ की मेंबरशिप उनको नहीं दी गई है, या पूरी सैलरी पे पैसा नहीं काटा गया है, कम पे काटा गया है, इन सारे मुद्दों के लिए ही हम आज बात करने के लिए आए हैं कि ये सारे मुद्दे जो आते हैं इनको दूर करने के लिए नियोक्ता को आगे आना पड़ेगा। उनको ये अपने कंडक्ट में, अपने आचार व्यवहार में थोड़ा इसमें बदलाव करना पड़ेगा जिससे कि ये समस्याएं दूर हों। समझी नहीं मैं। उद्योगपतियों की एक ही समस्या मेरे सामने अभी तक आई है कि जो एम्प्लॉइज हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो क्योंकि जानते नहीं है शायद कि इन स्कीम्स के माध्यम से उन्हें क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो वो एनरोलमेंट के लिए आगे नहीं आना चाहते हैं। ये कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज की तरफ से पहली बार एक शुरुआत है। जिले में ईपीएफओ कमिश्नर मैडम निधि सिंह जी आए हुए हैं और श्रीमान केसी जोशी जी कमिश्नर साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारी कोशिश पूरी ये थी कि इंडस्ट्री की एक बार ईपीएफओ कमिश्नर के साथ इंटरेक्शन करवाएं, क्योंकि बहुत तरह की ग्रीवेंसेस, कंप्लायंस या क्वेरी रहती हैं, सजेशंस रहते हैं जो अभी प्रॉपर इंडस्ट्री की तरफ से ना तो जानकारी डिपार्टमेंट के पास पहुंच पाती और डिपार्टमेंट की भी जितनी योजनाएं हैं बहुत बार इंडस्ट्री तक नहीं पहुंच पाती। तो हमारा मकसद यही था कि एक बार डिपार्टमेंट को इंडस्ट्री के सामने बिठा के आमने सामने कर्मचारियों के हित में हम किस तरीके से इन जानकारियों का फायदा उठा सके और अपनी कंप्लायंस पूरी कर सके। मैं बताता हूँ, उसमें तकरीबन हमारे जिले में 4-4.5 इंडस्ट्री पूरे जिले में है। एम्प्लॉय भी 4-4.5 लाख होंगे, लेकिन उनकी कैटेगरी है। जैसे ईएसआईसी की बहुत सारी यूनिट है जो ईएसआईसी के अंदर ही आती है। 15,000 रुपए की सैलरी तक के लोग ईएसआईसी में आते हैं, 15,000 से ऊपर के ईपीएफ में आते हैं।
लेकिन जो लेस देन 20 एम्प्लॉय से कम वाली यूनिट है वो ओनली ESIC में कवर होती है, तो इस करके पीएफ में कंट्रीब्यूशन कम दिखता है। लेकिन जरूरत है थोड़ी जरूर कि भी हम अपना कंट्रीब्यूशन एनरोल कराएं एम्प्लॉयज को और उनको फायदा भी दें, लेकिन 50% के आसपास फिर भी ESIC की ही यूनिट है ओनली जो पीएफ में कवर नहीं होती।